ओम शांति। परम पिता परमात्मा ईश्वर को भाग्य विधाता कहा जाता है। कहते हैं कि जन्म से पहले परम पिता परमात्मा ही भाग्य लिखते हैं। लेकिन आप ये सोचिए, विचार कीजिए, अगर परम पिता परमात्मा भाग्य लिखते हैं तो सबका भाग्य तो अच्छा ही लिखना चाहिए, क्योंकि पिता परमात्मा तो प्रेम के सागर हैं, दया के सागर हैं, कृपा निधान है, दुख हरता सुख करता है, बिगड़ी को बनाने वाले हैं। तो आप ऐसे पिता परमात्मा से क्या कभी उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपका बुरा करें, बुरा आपका भाग्य लिखें, या आपके लिए कोई ऐसी घटना लिखें जिससे आप दुखी हो? उनका गुण ही है दुख हरता सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाला, ना कि बिगाड़ने वाला। तो ऐसे परम पिता परमात्मा जो हमारे परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु हैं, तो वो परमात्मा हमें बतलाते हैं, शिक्षा देते हैं कि बच्चे, संसार ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है। हर ये सृष्टि में हर आत्मा अपना ही मित्र, अपना शत्रु है। कर्म करने में आत्मा स्वतंत्र है, लेकिन फल पाने में स्वतंत्र नहीं है। भगवान ने रचना तो फूलों की रची, लेकिन कोई उसको मेंटेन रखता है, कोई नहीं रखता है। तो बाप कहते हैं कि देखो, टीचर स्टूडेंट्स को एक ही समय पर एक ही शिक्षा देते हैं और उतना स्नेह से, रिगार्ड से पढ़ाते हैं, लेकिन उस स्कूल में भी हर एक बच्चा, कोई तो हाईएस्ट ऑफ दी हाई बन जाता है, कोई लोएस्ट। फिर ऐसा क्यों होता है? क्या टीचर ने कोई किसी को गलत तो नहीं बताया, कम तो नहीं पढ़ाया? तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं आत्माएं कर्म करने में स्वतंत्र है। मैं शिक्षा देता हूँ, लेकिन शिक्षाओं को धारण करना, मनन चिंतन करना हर आत्मा के ऊपर ही है। इसलिए कहा गया, जग जिसे कहते हो कर्मों की खेती है, जैसा तू बोए वैसा फल देती है। तो परमात्मा आकर के इस सृष्टि पर ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, हमें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान देते हैं, लेकिन उसको धारण करने वाले जितनी जितनी धारणा करते हैं, अपने जीवन को जैसा बनाते हैं, वो उनके ऊपर है। तो भगवान कहते हैं, इसके लिए तुम बच्चे, सबसे बड़ी मुख्य बात भगवान कहते हैं कि तुम अपने को इन विकारों से रक्षा करो, क्योंकि तुम्हारे विकार ही बुद्धि का नाश करते हैं। और जो भी व्यक्ति कर्म करता है, कर्म करने से पहले उसकी बुद्धि निर्णय देती है कि करना है या नहीं करना है। अगर बुद्धि पावरफुल होती है तो वो सही निर्णय देती है। मनुष्य यही कहता है कि भाई मेरे अंदर, मेरी बुद्धि ने ये काम ही नहीं किया, बुद्धि ने मुझे निर्णय ही ऐसा नहीं दिया, तो बुद्धि पर ही दोष लगाते हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने यही कहा कि देखो, बुद्धि के बल से ही आज साइंटिस्ट बड़ी बड़ी ऐसी डीप इन्वेंशन निकाल रहे हैं। बुद्धि के बल से ही ये संसार चलता है। कोई बुद्धि के बल से राजा बनता है, राजा की सीट रहता है, कोई राजा नहीं बनता। तो परमात्मा कहते हैं, मैं आकर के सब बच्चों को शिक्षा देता हूँ, लेकिन हर आत्मा शिक्षा को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारण करती है। लेकिन एक बात बताते हैं पिता परमात्मा कि आत्मा के महान 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 शत्रु हैं ये 5 विकार। 5 विकार ही आत्मा की शक्ति को नाश कर देते हैं। उसके लिए पिता परमात्मा हमें कहते हैं, बच्चे, तुम अगर अपने को आत्मा समझोगे, और हो ही आत्मा, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, ये तो संसार में खेल खेलने आए हो। ये खेल खेलने के लिए शरीर मिला है, ना कि तुम शरीर हो। लेकिन सबसे बड़ी वंडरफुल बात यह है, एक तरफ कह रहे हैं कि ये मेरा शरीर है, फिर अपने को शरीर समझ लें। अगर कोई व्यक्ति कहे ये मेरा मकान है, तो क्या वो कहेगा मैं मकान हूँ? क्या एक कहे कि मेरी कार है, तो क्या कहेगा मैं कार हूँ? तो सबसे बड़ी भूल ये हुई, हमने
अपने देह को ही मैं समझ लिया, ये देह तो नश्वर है, नाशवान है, 5 तत्वों का पुतला है, तो ये तो आत्मा तो इसको द्वारा कर्म करती है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर तो केवल माध्यम है, शरीर एक व्हीकल है, हम आत्मा उसके ड्राइवर है। लेकिन हम अपने को सबसे बड़ी भूल जब कर बैठते हैं, अपने को देह समझते हैं, तो देह के रूप रंग, इन देह की आउटर बातों में हम चले जाते हैं, जिस कारण हम 5 विकारों के वशीभूत हो जाते हैं। जाति भेद, भाषा भेद, रंग भेद, प्रांत भेद, धर्म भेद, ये सारे भेद इकट्ठे होते हैं। तो जिस कारण ही आत्मा पर आवरण आ जाता है, पर्दा आ जाता है। जैसे आंखें बिल्कुल ठीक होती हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी धूल जमते जमते आंखों पर एक पर्दा आ जाता है, जिसे कैटरेक्ट कहते हैं, मोतिया कहते हैं। तो जब मोतिया कैटरेक्ट आ जाता है, आंख अंदर ठीक होती है, लेकिन वो आत्मा देख नहीं पाती। जैसे किसी आंखों के आगे पर्दा लगा दिया जाए, तो पर्दे के पीछे क्या देख पाएगा। तो जब डॉक्टर उस कैटरेक्ट को रिमूव करते हैं, तो आंखें अपनी ओरिजिनल स्टेज पर आती हैं और क्लियरली एक्यूरेट देख पाती हैं। इसी प्रकार सबसे बड़े महान से महान शत्रु इस विश्व के अंदर, आत्मा के शत्रु ये 5 विकार हैं, जो आवरण ला देते हैं, तो जिससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो यही कहा, जहाँ सुमति, जहाँ बुद्धि श्रेष्ठ है, वहाँ संपत्ति नाना। संपत्ति केवल धन को नहीं कहा जाता, लेकिन उसमें अंदर शांति है, आनंद है, प्रेम है, सुख है, पवित्रता है, खुशी है, ये भी आत्मा की प्रॉपर्टी है, श्रेष्ठ विचार है। तो इन सब को खाने वाला, एक्चुअली भ्रष्ट करने वाले ये 5 विकार हैं। तो भगवान ये कहते हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार, और हम रोज आरती में कहते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा इन विकारों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात ही श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देवात्मा, पूज्य आत्मा, धर्मात्मा, पवित्र आत्मा कहलाती है। और आत्मा में जब 5 विकार आ जाते हैं, तो पतन शुरू हो जाता है। और आप देखेंगे हमारे भारत भूमि का पतन क्यों हुआ। जब यहाँ देश के अंदर काम क्रोध लोभ अहंकार आत्माओं में बढ़ने लगे, तो आपस में लड़ाई झगड़े दंगे फसाद, कितनी जाति भेद भाषा भेद ये सब हो गए। तो इस कारण ही परमात्मा हम बच्चों को सबसे पहला मूल जो जड़ है, फाउंडेशन है, वो है हम आत्मा हैं, जो हम अपने को शरीर समझ बैठे हैं। आत्मिक स्मृति आते ही हमारी दृष्टि, वृत्ति, आचार, विचार, व्यवहार सब पावन बन जाता है। और आत्मा जब इनसे अपनी आत्मिक स्थिति में रहती है, तो उसकी जो आत्मा में जो बल है वो मेंटेन रहता है। जैसे आँखों का कैटरेक्ट हट जाने से आँखें बिल्कुल ठीक ठाक हो जाती हैं और सही देख पाती हैं, इसी प्रकार विकारों का आवरण हट जाने से आत्मा बिल्कुल प्योरीफाइड स्टेज पर आकर के श्रेष्ठ कर्म करती है। तो जहाँ श्रेष्ठ कर्म होते हैं, तो उसका फल श्रेष्ठ ही होगा। इसलिए कहा कि ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, जैसा मनुष्य कर्म करता है उस अनुसार ही फल पाता है। ऑटोमेटिकली ये स्पिरिचुअल फिनोमिना है, कंप्यूटराइज्ड है। जैसा मनुष्य कर्म करेगा उसको फल ऑटोमेटिक। इसलिए अगर आप जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, ज्ञान, शक्तियाँ चाहते हैं, तो अपने को आत्मा समझो। दूसरा, अपनी खोई हुई शक्ति को, जैसे आँखों की इनर एनर्जी को प्राप्त करने के लिए लोग कहते हैं भाई बादाम खाओ, ये चीज़ खाओ, टॉनिक लो। इसी प्रकार आत्मा का कनेक्शन पिता परमात्मा से जब जुड़ता है, तो परम पिता परमात्मा जो सारी शक्तियों का भंडार और दाता है, वो आत्माओं में प्रवेश, शक्तियाँ प्रवेश करती हैं। जैसे मोटर की बैटरी डिस्चार्ज होती है, तो डायनमो से उसे जोड़ देते हैं, तो बैटरी फिर से रिचार्ज रहती है। ऐसे मोबाइल की बैटरी जोड़ते हैं
जहाँ करंट होता है तो बैटरी चार्ज होती है, मोबाइल चार्ज होता है, तब मोबाइल आपका काम करता है। इसी प्रकार सर्व शक्तियों का, सर्व गुणों का, सर्व सर्व प्राप्तियों का आधार परमपिता परमात्मा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं जब तुम अपने को आत्मा समझोगे और हो ही आत्मा, तो आत्मा समझने से आत्मा का पिता परमात्मा ऑटोमेटिकली आएगा। जब अपने को देह देखते हो तो देह के संबंध तुम्हें याद आते हैं और हमारी बुद्धि बिखर जाती है। अपने को आत्मा समझोगे तो आत्मा ही के लिए कहा गया, परमात्मा के लिए कहा गया कि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च दृढ़म त्वमेव, त्वमेव सर्वमम देव देवा। सारे संबंध ऑटोमेटिकली परमात्मा से जुट जाते हैं और आत्मा की मैल भस्म हो जाती है। जैसे सोने को अग्नि में डालने से सोने की मैल, सोने के अलॉय भस्म होती है। आत्मा पिता परमात्मा की लगन रूपी अग्नि में जब पड़ती है, अर्थात उसे स्नेह पूर्वक पिता परमात्मा को याद करते हैं, तो आत्मा के सारे बुरे विचार, सारी बुराइयां भस्म होती हैं और श्रेष्ठ बुद्धि का निखार होता है और श्रेष्ठ बुद्धि से कर्म श्रेष्ठ होते हैं। यही फार्मूला पिता परमात्मा कहते हैं। मैं हर एक को एक ही शिक्षा देता हूँ, लेकिन ग्रहण करने वाले अपने आप ही वैसे करते हैं। इसका एक उदाहरण दिया जाता है कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को कहा कि गुरुदेव आपने अर्जुन को क्या शिक्षा दी जो अर्जुन आगे चला गया और मैं पीछे। तो द्रोणाचार्य ने जवाब दिया, पुत्र मैंने तो शिक्षा एक जैसी ही दी, लेकिन अर्जुन ने उसको प्रैक्टिस कर करके एक्शन में लाया, वो आगे बढ़ गया। आपने उसको प्रैक्टिस नहीं, तभी कहा प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो ये विधि है। अब परमपिता परमात्मा हमें ज्ञान दे रहे हैं, योग सिखा रहे हैं। जो जो आत्मा इसको धारण करती है उसके जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, जो परमात्मा के गुण हैं वो उसमें ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। यही विधि है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम।